नमस्कार जी, मैं रामन सिंह कुशवाहा। आज आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की 6 स्थितियाँ प्रैक्टिकल तौर पे समझाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो देखो, जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ हैं, उनमें से पहली स्थिति है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद फिर अगर हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। लेकिन अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और छठवीं स्थिति है कि जब हम वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि सीधा बनता है। ऐसा पुस्तकों में लिखा है और बच्चे पढ़ते रहते हैं, याद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन याद नहीं हो पाता है। आज हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने एक ये अवतल दर्पण जो है एक स्टैंड में लगा रखा है और ये मेरे पास एक स्टैंड में हमने मोमबत्ती रख ली है। अब हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को सबसे पहले जलाते हैं और जलाने के बाद ये हमने वस्तु मान ली, जलती हुई मोमबत्ती को हमने वस्तु मान लिया है। और जब हम इस वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो देखते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अनंत का मतलब क्या है, तो पहले देख लेते हैं कि आखिर में इससे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मुझे लग रहा है कि आप अगर हमारे इस पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो ब्लैक कलर की है, इस ब्लैक कलर की स्क्रीन में अगर हम लाइट को बंद कर दें तो शायद और बेहतर दिखेगा। लाइट को बंद कर दें तो शायद और बेहतर दिखेगा, है ना। अब ये जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है और ये अगर हम इस लाइट को भी बंद कर दें तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखिए, शायद आपको देखने को मिल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम थोड़ी सी लाइट जलाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे एक, यस, दिखा दिखा, ये देखिए उल्टा दिख रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा दिख रहा है। वस्तु समझ रहे, जितनी ज्वाला ये साइज की जल रही है, इस ज्वाला से इसका प्रतिबिंब बड़ा है। तो हम इसको कह देते हैं कि अनंत पर बन रहा है। दरअसल अनंत क्यों बोलते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास ये अवतल दर्पण होता है, अमूमन ये जो है लैब में 15 से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के होते हैं। तो जब हम इनको प्रैक्टिकल वो करते हैं
तो अगर ये चौगुने से ज्यादा, मतलब 20 सेंटीमीटर है तो 20 चौको 80 सेंटीमीटर से अगर ऊपर दूरी पर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो हम उसको अनंत मान लेते हैं। तो ये दर्पण की फोकस दूरी के आधार पर अनंत हम निर्धारित करते हैं। अब अगर ये फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है, ठीक है, बहुत बड़ा बना है अगर फोकस पर रखी है वस्तु। अब हम क्या करते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, ये देखिए प्रतिबिंब यहां बना है, यहां पे बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही, इस पे बिल्कुल सही दिख रहा है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अब हमने क्या किया, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। हमने कहां पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब जो बनना चाहिए, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो इसी पे ही बनना चाहिए। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब अगर हम इसको कहां पर रख दें, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखते हैं, हमने यहां पर रख दिया, तो अब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बना। ये देखिए यहां बन रहा है, ये देखिए यहां बन रहा है। और जब यहां बन रहा है तो आप देख पा रहे हैं छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसको हम अनंत पे रखते हैं, अनंत पे रख दिया। अब देखना प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये देखिए फोकस पे बन रहा है। और जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब जो फोकस पे बनता है, आपको थोड़ी सी लाइट दिख रही होगी, एक मिनट, हाँ, ये यहां बन रहा है और बहुत छोटा बन रहा है। इस प्रकार से ये 5 स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम इस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दें तो देखिएगा, अब इसका प्रतिबिंब हम खूब दूर लिए चले जाएं, लिए चले जाएं, लिए चले जाएं, हम इसका प्रतिबिंब इधर चूंकि बना ही नहीं रहा है तो इधर कैसे दिखेगा आपको, इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। और दर्पण का जो पीछे बनता है वो प्रतिबिंब बनता है सीधा। सीधा का मतलब होता है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम आपको इस प्रतिबिंब को इस पर्दे पर नहीं दिखा सकते। तो ये जो 5 स्थितियां हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। और छठवीं स्थिति जो कि दर्पण के पीछे और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से हम एक प्रयोग के द्वारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियों को समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।